हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोशल गैलेक्सी। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो गवर्नमेंट वैकेंसीज निकली हैं उसके लिए। तो ये जो वैकेंसीज निकली हैं, देखिए परमानेंट पोस्ट है, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आप देख रहे हैं 30+ है, वैसे तो ठीक ठाक ही है। और ऑफिसर लेवल की पोस्ट हैं ये, तो सैलरी भी आप जैसे थंबनेल पे देख रहे हैं तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये वैकेंसीज निकली हैं। तो चलिए इसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन एक बार चेक कर लेते हैं और क्वालिफिकेशन वगैरह देख लेते हैं और ये देखते हैं कि कहाँ से ये पोस्ट जो है आउट हुई है, एडवर्टीजमेंट जो है ये कहाँ से निकला है। देखिए मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं ये। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और आपके पास सारी क्वालिफिकेशन मैच कर रही हैं तो आप लोग ये वैकेंसीज का फॉर्म ज़रूर फिल करिएगा। अभी फ़िलहाल वैकेंसीज जो हैं ऑनलाइन स्टार्ट नहीं हुए हैं एप्लीकेशन फॉर्म इसके। 1 जनवरी से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट होगा। तो अभी के लिए हम इसका सिर्फ नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं जो भी एडवर्टीजमेंट इन्होंने दी है। और ऐसे ही फ्यूचर में गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखिए ये वैकेंसीज हैं और मैं बात करने वाली हूँ सिर्फ जो फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं उन वैकेंसीज के बारे में। ये जो ऊपर की पोस्ट हैं ये सारी एक्सपीरियंस वालों के लिए हैं। नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। असिस्टेंट काउंसलर की वैकेंसीज हैं यहाँ पर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है, जिसमें से EWS की 1 और 2 OBC की। असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार लाइब्रेरी है। तो ये वैकेंसीज हैं जिनमें जो फ्रेशर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला, सिर्फ रिटन एग्ज़ाम होगा आपका। तो रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पे ये लोग जो है आपकी ज्वाइनिंग दे देंगे। तो देखिए वैकेंसीज एक बार देख लेते हैं। असिस्टेंट जो रजिस्ट्रार है उसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 ही है और असिस्टेंट रजिस्ट्रार लाइब्रेरी में भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 ही है, जिसमें OBC में वैकेंसी है। तो जनरल EWS की SC ST की कोई वैकेंसी नहीं है। और लेवल 10 की वैकेंसी है ये। तो इसमें सैलरी आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर मेंशन की हुई है रुपीज़। तो ये वैकेंसीज हैं जिसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी देखिए वैसे तो बहुत कम है पर काफ़ी अच्छे लेवल की पोस्ट हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और भरना चाहें तो मेरे हिसाब से तो ज़रूर भरिएगा। चाहे नंबर ऑफ़ वैकेंसी कम है भले ही, पर आप लोगों को भरना चाहिए क्योंकि वैकेंसी काफ़ी अच्छी है और सैलरी भी काफ़ी अच्छी दे रहे हैं। और इंटरव्यू कुछ होना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ रिटन एग्ज़ाम होगा। सिलेबस जो है ये बाद में आपको मेंशन करवा देंगे यहाँ पर। तो चलिए और देख लेते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कौन कौन सी निकली हैं, कितनी निकली हैं। तो नंबर 5 से लेकर जो वैकेंसीज़ हैं वो फ्रेशर्स के लिए हैं। यहाँ देखिए और जो वैकेंसीज़ हैं असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए हैं। फिर नीचे आपका असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट वाली वैकेंसी है। तो ये आपकी जो वैकेंसीज़ हैं वो फ्रेशर्स के लिए हैं। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज यहाँ मेंशन की हुई हैं, जूनियर असिस्टेंट की 12 हैं। और देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पर एज लिमिट देख लेते हैं एक बार कि एज लिमिट क्या मांगी है। तो एज लिमिट देखिए सीरियल नंबर 1 2 के हिसाब से बिलो 50 ईयर्स है और सीरियल नंबर 3 4 5 to 9 यहाँ पर मेंशन की हुई है कि आपकी कितनी कितनी एज होनी चाहिए। मिनिमम जो 21 रखी है इन्होंने और मैक्सिमम अलग अलग एज सीरियल नंबर के हिसाब से अलग अलग पोस्ट है। और जो भी SC ST वालों के लिए है वहाँ पर एज रिलैक्सेशन तो मिलेगा ही मिलेगा। SC ST OBCs हो गए, आगे देखेंगे हम एज रिलैक्सेशन कौन कौन से इन्होंने कैटेगरी को दिया हुआ है। बाकी ये सीरियल नंबर के हिसाब से आप लोग ज़रूर फॉर्म भरने से पहले अपनी एज लिमिट जो है वो चेक कर लीजिएगा। तो देखिए एज लिमिट ये रहेगी, सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर से यानी कि IIT कानपुर से वैकेंसीज निकली हैं। रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर आप लोग देख लेंगे इसकी वेबसाइट पे। तो ये वैकेंसीज आउट हुई हैं IIT कानपुर से। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो वो यहाँ पर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। देखिए एक्सपीरियंस यहाँ पर क्वालिफिकेशन मेंशन किया हुआ है। असिस्टेंट काउंसलर में 2 वैकेंसी OBC की, 1 EWS की। तो असेंशियल और डिज़ायरेबल दोनों दी हैं। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या तो फिर आप इसकी वेबसाइट से PDF डाउनलोड करके भी जो है क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। तो असिस्टेंट काउंसलर में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी चाहिए फर्स्ट क्लास के साथ और विद एटलीस्ट 2 ईयर्स ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। या फिर आपके पास MA इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, MSc क्लिनिकल साइकोलॉजी, MA इन साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इनमें से कोई एक डिग्री आपके पास फर्स्ट क्लास के साथ होना चाहिए विद मिनिमम 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ये असिस्टेंट काउंसलर की है इसीलिए इसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है।
तो जो भी क्वालिफ़िकेशन है, फॉर्म फिल करने से पहले आप लोग अपनी क्वालिफ़िकेशन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इसकी मेन वेबसाइट पे जाके PDF डाउनलोड करके आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरी देखिए हम बात करते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार लाइब्रेरी वाली जो वैकेंसी है। इसमें आपको मास्टर डिग्री चाहिए विद 55% मार्क्स के साथ और UGC 7 पॉइंट स्केल अलॉन्ग विद। तो ये नहीं चाहिए आपको, सिर्फ मास्टर डिग्री चाहिए 55% मार्क्स के साथ, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई और इन्होंने कुछ रखा नहीं है कि यही चाहिए कुछ असेंशियल में, सिर्फ मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास और कुछ नहीं। डिज़ायरेबल में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, वो सिर्फ ऑप्शनल होती हैं, अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन सी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलेंगी जब आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं और क्वालिफिकेशन क्या मांगा। असिस्टेंट सिक्योरिटी ओनली फॉर वुमेन है यहाँ पर, तो वो आप क्वालिफिकेशन चेक करिएगा। और यहाँ पर असिस्टेंट स्पोर्ट ऑफिसर है, यहाँ पर ग्रेजुएट चाहिए इन फिजिकल एजुकेशन BPEd फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपके पास या तो ग्रेजुएशन होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, यानी कि BPEd होना चाहिए। इन शॉर्ट अगर कहना चाहें तो BPEd की डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि आप स्पोर्ट ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आपके पास स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो डिग्री होनी ही चाहिए ना, इसलिए ये इन्होंने असेंशियल में रखा हुआ है। तो ये क्वालिफिकेशन चाहिए अगर आप असिस्टेंट स्पोर्ट ऑफिसर वाली वैकेंसीज़ में फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जनरल के लिए सिर्फ 2 वैकेंसीज़ हैं। और देख लेते हैं कौन सी वैकेंसीज़ है। ये तो एक्सपीरियंस वालों के लिए है, और जो वैकेंसी है फ्रेशर के लिए वो वाली एक बार चेक करते हैं। हाँ, असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट ये है असेंशियल क्वालिफिकेशन, इसमें बैचलर डिग्री है और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बस यही चाहिए। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं जितने भी ग्रेजुएट हैं और थोड़ी बहुत आपके पास नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज है, तो आप लोग इसमें ज़रूर अप्लाई करिएगा। और किसी में नहीं तो एटलीस्ट जूनियर असिस्टेंट वाली में तो आप अप्लाई करिएगा ज़रूर, क्योंकि इसमें वैकेंसी जनरल के लिए भी ठीक है, 9 वैकेंसीज़ हैं और क्वालिफ़िकेशन जस्ट एक डिग्री मांगी है ग्रेजुएशन की, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन नीचे दिया हुआ है, वो आप ठीक से फिल करिएगा। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 31 जनवरी तक ही है, यानी कि 1 जन से स्टार्ट हो जाएगा, पूरा मंथ रहेगा, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो भी इन्होंने चाहिए मांगा होगा डॉक्यूमेंट वगैरह, वो आप ठीक से जो है पढ़ के अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से लगाने हैं इसमें। बाकी देखते हैं और फीस वगैरह एक बार चेक करते हैं। वैसे तो ठीक है, टाइमिंग काफ़ी जनवरी में है हमारा टाइम, पूरा मंथ इन्होंने दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, तो आप लोग आराम से फिल कर सकते हैं। और जितने भी हमारे रिजर्व कैटेगरीज़ हैं उनको एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया हुआ है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। और SC ST OBC हो गया, वुमेन हो गया। हाँ, यहाँ पर फीस एक बार चेक करते हैं। फीस देखिए, फॉर ग्रुप A पोस्ट के लिए 1000 रुपीज़ है, सीरियल नंबर मेंशन किया है 1 to 9 के लिए 500 फॉर SC ST, और ग्रुप B एंड C के लिए 10 to 13 वाली जो वैकेंसीज़ हैं उसमें 700 है और 350 SC STs के लिए। तो ये हमारी जो है फ़ीस रहेगी। और देखिए PWD और फीमेल के लिए यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है, तो फ़ीस जो है फीमेल और PWD वाले जो है फ्री में भर सकते हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म। लेकिन बाकी के जो जनरल और OBC वगैरह हैं, SC ST वाले हैं, उनको जो है ठीक से यहाँ पर जो फीस है वो एक बार आप चेक कर लीजिएगा कौन से सीरियल नंबर के लिए भर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फीस जो है पे करनी पड़ेगी। बाकी और तो कुछ नहीं है, हाईलाइट कर दिया मैंने मेन चीज़ें, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी मैंने बता दी हैं आपको। और बाकी आप एक बार देख लीजिएगा सारा PDF डाउनलोड करके, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए क्या दिया है यहाँ पर, एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, वो आप देख लीजिए। पूरी जो कैटेगरीज वाइज है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो इसको आप एक बार चेक कर सकते हैं। सीरियल नंबर भी लिखा हुआ है और रिजर्व कैटेगरीज भी लिखी हुई हैं। तो ये जो वैकेंसीज़ हैं वो IIT कानपुर से निकली हुई हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। और आप एक बार जो है ठीक से फॉर्म भर दीजिएगा। 31 लास्ट डेट रहेगी इसकी जनवरी में, तो अभी तो बहुत टाइम है। और ये इसकी मेन ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपको जो है रिक्रूटमेंट का सेक्शन मिलेगा, तो इसकी मेन वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं आराम से। बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और फ्यूचर में ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।